टाइप, मैं छोटा सा टाइप मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनलाइक। बहुत ही सिंपल है। लाइक का मीनिंग है जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम होगा, सेम डिनोमिनेटर, यहाँ पे अनलाइक में डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। सेम डिनोमिनेटर का मतलब है लाइक फ्रैक्शंस, हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, दैट मीन्स टू फ्रैक्शंस हम लेंगे। फॉर एग्जांपल 2/7 और 3/7, ये दोनों लाइक इसलिए है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑब्जर्व कीजिए, दोनों 7 है, डिनोमिनेटर आर द सेम। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन। हम एक फ्रैक्शन को नहीं बोलते लाइक, ठीक है, आप याद रखिए। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 2/8 और 3/7, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो दिस इज नथिंग बट अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कैसे हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल विल टेक 1/2 एंड विल टेक वन मोर 1/5। सो वी नीड टू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। अगर ये दोनों इक्वल है, सब कुछ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब कैसे हम कंपेयर करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है कि आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है। चेक द डिनोमिनेटर, अगर सेम है तो अच्छी बात है, डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है दैट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस अगर आ गया ना तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं। सिंपल सी बात, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, इस केस में देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, सेम करोगे, इसको इन दोनों को सेम करोगे। अभी कैसे सेम करते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एलसीएम लेना है। सो 2 और 5 का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा ये 5, 5 1 जा 2 इंटू 5 कितना होता है 10, इन दोनों का एलसीएम कितना है 10। तो आप क्या करोगे, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे ताकि तुम्हें 10 मिले, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 को तुम कितने से मल्टीप्लाई करोगे ताकि तुम्हें 10 मिले, 5 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल सी बात। अब जो मल्टीप्लाई किया तुमने नीचे, उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे मैंने 5 से किया तो ऊपर भी 5 से, यहाँ पे मैंने 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से। सिंपल। नेक्स्ट, इसको लिखिए, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 2/10। अब चेक कीजिए, अब देखने की ये बात है कि इन दोनों का आप चेक करोगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है कि नहीं, है ना, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सो आपको क्या समझना है कि इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है, बड़ा है, ठीक है। सो विच फ्रैक्शन हैज ग्रेटर डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, 5 या 2, 5, तो इसमें ऐसा लगा दीजिए। ये इसका ये साइन समझते हो आप, जहाँ पे मुंह खुला होता है ना वो ग्रेटर होता है, जहाँ पे मुंह बंद है वो लेसर होता है, मतलब लेस देन। ये साइन आप समझ लीजिए, इक्वल टू साइन है, ठीक है जी। ये ऐसे लगाते, मुंह जिस साइड खुला जाता है ना, ये बिगर साइड बोलते हैं, बिग, ग्रेटर नंबर। सपोज मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ 21 और 10, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 21, तो मुंह उस साइड खोल दो, हो गया। देखो मैंने ये चीज बोला था कि जब भी ये सेम होगा डिनोमिनेटर तब आपको आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, देखिए सपोज इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 2/10 और मैं ले लेता हूँ 3/10। अब अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन से सॉरी ग्रेटर है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे ये वाला ग्रेटर है। कैसे बता सकते हो, क्योंकि अगर देखिए फर्स्ट चीज आपको चेक करना है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्टेप तो निकल गया। अब तुम्हें जस्ट चेक करना है न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 3 बड़ा है ना 2 से, तो 3 हो गया, सिंपल। सो जब भी आपको पहली चीज है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, सेम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एलसीएम लेना है। फिर उसके बाद दोनों को सेम करके न्यूमरेटर को चेक करना है। आपके लिए मैं एक और सम कर देता हूँ, 6/10 एंड 4/5, इसमें से कौन सा बड़ा है, जल्दी बताइए। सो सिंपल सी बात, अब दोनों देख सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम देन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम 5 और 10 का, सो इट विल बी 5 1 जा 2 जा 2 1 जा 1 जा, सो 5 into 2 10, 10 will be the LCM। सो आपको इसको 10 बनाना है, तो आपको क्या कर सकते हैं, into 1 10 ही बनाना है ना, 5 को 10 बनाओ into 2 into 2, तो ये हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा 8/10। ठीक है जी, ये हो गया 6/10 और ये हो गया 8/10। न्यूमरेटर चेक कीजिए,
डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेक करने से ये वाला बढ़ा। अभी हम करेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो जैसे कि हमने सीखा था इंटीजर्स में, वैसे ही इसमें बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेम फ्रैक्शंस लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 2/3 एंड 1/7, तो यहाँ पे भी मैं 2/3 1/7, 2/3 1/7, 2/3 1/7, सिंपल। तो मैंने सेम इसलिए लिया, आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करने का, addition, for the addition add, subtract, multiply and divide. For the addition part याद रखना addition और subtraction के लिए सेम रूल है। क्या रूल है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हो कि 2 + 1 3 होता है और 3 + 7 10 होता है, गलत। क्या करना है आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। जैसे कि कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में, दैट मीन्स यू कैन ऐड ओनली लाइक फ्रैक्शंस। आप लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट इसके लिए वो रूल नहीं है, आप सीधा मल्टीप्लाई, वो मैं समझाऊंगा, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हो जाए। क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, एलसीएम लीजिए। 3 और 7 का एलसीएम, 3 1 जा 7 1 जा, ये हो जाएगा 3 × 7 21, LCM is 21। Now what you have to do, आपको जस्ट सेम करना है। सो 7 इंटू कितना करोगे, 7 × 3 21, 3 × 7 21, ऊपर भी 7, यहाँ पे 3, सिंपल, जैसे कि हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में किया था। तो 2 7 जा 14/21 प्लस 3/21। अब सीधा आप आंसर लिख सकते हो। जैसे डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को ऐड कीजिए। 14 + 3 इट इज 17/21, सिंपल, सीधा आंसर मिल गया आपको। अब सब्ट्रैक्शन के अगर केस आ जाए तो आपको पता ही है एलसीएम, मैं यहाँ पे सेपरेटली करके दिखा देता हूँ। -1/7, सो एलसीएम आपको पता है 21 है, सो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये आप समझ गए होंगे कि इंटू 7 यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, इसको 21 बनाना है और इसको भी 21। जो आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो उसको ही आपके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। इंटू यहाँ पे 3 मत कर देना, ठीक है। 14/21 - 3/21 कितना होगा जी, 11/21, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैंने क्या बोला, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, ऐसा कुछ रूल नहीं है। सीधा मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 हो गया, सिंपल। अब देखिए, अब इस केस में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, देखिए डिवीजन आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे देख लेते हैं। सो 2/3 आई हैव एंड 1/7, आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स, सो हर टाइम याद रखिए डिवीजन में आपको डिवीजन नहीं करना है, 2/1 नहीं करना है, 3/7 नहीं करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दोगे इंस्टेड ऑफ डिवीजन साइन, तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है। 7/1 रेसिप्रोकल मीन्स, जो देखिए 1/7 को मैंने 7/1 कर दिया, न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3 हो गया जी। सो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है और सीधा मल्टीप्लाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा अलग है कि आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। अगर पहले से सेम है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली आप न्यूमरेटर को ऐड करके लिख दीजिए, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग एलसीएम, जैसे कि हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में किया था।